हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टर्निंग एक्सिस चैनल। माफ़ करना, बहुत दिनों तो वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ईद के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गौस का नियम। हम इसके आज तीनों अनुप्रयोग जो है वो कवर कप करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे मेन अनुप्रयोग, यानी प्रथम जो होगा किसी चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर जो हमें वो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो कुछ ये गोला इस प्रकार होगा, जैसे ये जो चालक गोला है ये पूरी आवेश से भरा हुआ है। इस प्रकार से पूरी चालक हुआ है, आवेश से भरा हुआ। इसकी त्रिज्या जो होगी इस प्रकार होगी, ये आर आर। पर बात करें तो इससे किसी दूर बिंदु पर यानी कि बाहर किसी, तो ये मान लो इस पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की कल्पना करनी है। तो इसके बीच में एक दूरी है वो हो जाएगी आर, और हम एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसका नाम होगा गॉसियन पृष्ठ। वो कुछ इस प्रकार की होगी, ये गॉसियन पृष्ठ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ है जो एस सतह की होती है। अब बात करें कि हमें इससे विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो बिंदु है पी, यहाँ पे हम अल्पांश लेंगे। ये छोटा सा अल्पांश, इस प्रकार से अल्पांश लेंगे, ये डी हो जाएगा। ये अल्पांश की कल्पना कर दें। तो सबसे पहले जो पे हम करते हैं, निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत फ्लक्स के सूत्र से निकालते हैं। वो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। सबसे पहले ये डी जो फाई होता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है ई डॉट ई, इसे में से भी लिख सकते हैं ई डी कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो ये 0 डिग्री होगा, कुछ सीधा है। 0 डिग्री होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ई डी ए बचेगा। हमें जो है पूरी सतह का लेना है, तो सिंपल से हमें विद्युत सतह का लेना है, तो हम इसे पूरी सतह के लिए आगे ये समाकलन कर देंगे अवकलन। इसे हम कहते हैं प्लस पूरी सतह के लिए, पूरी सतह के लिए सतह में ये इस प्रकार हो जाएगा। बात करें तो ये फ्लक्स आगे आ जाएगा, यहाँ से निकलते तो ये ऐसे हो जाएगा ई टी। आगे बात करें तो यहाँ पे जो ये क्षेत्रफल है ये इस गोली का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। यानी कि जो फ्लक्स हम निकल के आए हुआ है ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना गाइस। आगे चलते हैं। तो गाइस अब इसे मिटा देते हैं। अब बात करें आगे, निकल के जो आया था हमारे पास फ्लक्स, वो आया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम जो विद्युत क्षेत्र की गणना है वो गॉस के लॉ से करने वाले। गॉस का लॉ ये होता है कि जो टोटल आवेश होता है और निर्वात की विद्युतीयता होती है, इसे हम गॉसियन लॉ से जो है परिभाषित करते हैं। ये इस प्रकार होता है। ओके गाइस, इस प्रकार से होगा। ये इसी फ्लक्स के साइन से दर्शा दें। आगे बात करें तो हमें ये जो है सूत्र निकल के आया है, इसकी और इसकी जो है आपस में कंपैरिजन करना है। इस प्रकार इस पर हम आगे बात करें तो यहाँ से ई जो निकल के आएगा विद्युत क्षेत्र, वो होगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। ये बट्टी में आ जाएगा और 1 पर 4 पाई आएगा तो 1 निकल लीजिए, इतनी ज़रूरत है नहीं।
आगे करे चले तो ये सूत्र आप याद रखना। सूत्र था ये बराबर अब गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वन था ये 1/4 एप्सिलॉन है नॉट है, ये नियतांक बन के आता है। इसका नाम होता है कि यानी कि ये हो जाएगा के क्यू ऊपर में आर का स्क्वायर। यहाँ उत्तर निकल के आ चुका है। तो ये था आपका उत्तर जो गॉसियन पृष्ठ के किसी बाहर किसी गॉसियन पृष्ठ की सतह चालक गोले की बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकल के आता है। अब गॉसियन पृष्ठ की सतह की बात करें, गॉसियन पृष्ठ की सतह पर यानी कि चालक गोला है इस प्रकार से, इस सतह पर विद्युत क्षेत्र की कल्पना करें जिसकी त्रिज्या होगी आर कैपिटल का। तो सिंपल से इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो आर आएगा बराबर इस कैपिटल आर का आएगा। सूत्र लिख लो ये बराबर के क्यू ऊपर में आर का इसका। यहाँ सतह के लिए इतना सिंपल था। अब इंटरेस्टिंग बात कि अगर हम थर्ड ये जो है अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें यानी कि चालक गोला है इसके अंदर किसी एक बिंदु विद्युत क्षेत्र की बात करें तो 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है टोटल आवेश, इसके अंदर आवेश नहीं होता क्योंकि सतह पर होता है आवेश, अंदर आवेश बिल्कुल 0 हो जाता है। ये अगर 0 होगा तो सूत्र हमने जो कंपेरिजन किया था ये वाला एप्सिलॉन नॉट, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका जो मान आएगा वो 0 हो जाएगा। तो बस थैंक यू, हमने यहाँ पे गॉस लॉ के सभी अनुप्रयोग को आसानी से कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है चालक सीट और प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप नीट आसानी से एग्जाम दे सकेंगे।